अब है चैप्टर नंबर 39 एड्रीनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एड्रीनो कॉर्टिकल एंटागोनिस्ट। इसमें ये होता है कि जो एड्रीनल कॉर्टिक्स है ना, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसमें दो टाइप्स होती हैं स्टीरॉयड हार्मोन की, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ना, इनका इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होता है कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे एंड कैटाबॉलिज्म, इम्यून रेस्पॉन्सेज एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन पे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस करवाते हैं, यानी विच रेगुलेट सोडियम एंड पोटाशियम रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन करनी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोन आएगा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एगोनिस्ट में फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन आएगा। और एंटागोनिस्ट में रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट में मेफिप्रिस्टोन होगा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट में स्प्रेनोलैक्टोन होगा। अब इसके बाद एंटागोनिस्ट सिंथेसिस इनहिबिटर्स में कीटोकोनाजोल। याद रखना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एगोनिस्ट प्रेडनिसोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एंटागोनिस्ट मेफिप्रिस्टोन। इस तरह मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एगोनिस्ट जो है फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एंटागोनिस्ट जो है ना स्प्रेनोलैक्टोन। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग आती है यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, ये साइटोसोलिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, स्टेरॉइड्स को न्यूक्लियस में भेजते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करते हैं। और ये फिर ये जो स्टेरॉइड रिसेप्टर कम्प्लेक्स है ये क्या करवाता है, अल्टर्स करवाता है जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेस्पॉन्स एलिमेंट्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्पेसिफिक एलिमेंट्स। इनमें ना एक रेगुलेटर प्रोटीन्स होती हैं जो कि फिर क्या करवाती हैं, दैट कंट्रोल द इंट्रैक्शन बिटवीन द हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स एंड पर्टिकुलर डीएनए रेस्पॉन्स एलिमेंट्स। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसके इफेक्ट्स में याद रखना है, इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं, कैटाबॉलिक इफेक्ट्स। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में याद रखना है कि स्टिमुलेट्स करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ग्लूकोज का ब्लड में ग्लूकोज राइज हो जाती है ब्लड में, ठीक है ना। फिर इंसुलिन की सिक्रीशन होती है जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करवाती है। इसका इस तरह फैट के इंक्रीज फैट डिपोजिशंस इन सर्टेन एरियाज लाइक फेस एंड शोल्डर्स एंड बैक। कैटाबॉलिक इफेक्ट्स में याद रखना है ये क्या करवाती है, काज मसल प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। और इसके बाद ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स में ये आता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस भी करवाती है इन चिल्ड्रन में, ये ग्रोथ भी रिड्यूस करवा देती है। इसी तरह हम कहते हैं कि जब हमने इन्फ्लेमेशन में रैपिड एक्टिंग स्टीरॉइड्स देते हैं तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स यही प्रोड्यूस होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है बच्चों में। तो हमें नहीं देने चाहिए कि यानी रैपिड एक्टिंग स्टीरॉइड्स अवॉइड करने चाहिए। इनका अमीनो सप्रेसिव इफेक्ट्स भी होता है। दीज एजेंट्स आर एक्टिवली लिम्फोटॉक्सिक एंड सच एज आर इम्पॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमेटोलॉजिक कैंसर्स है। ये हेमेटोलॉजिक कैंसर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं स्टीरॉइड्स। ये हो गया। इसके बाद आ जाती है इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होता है। क्या करवाते हैं, न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज़ करवाते हैं, डिक्रीज लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। दे आल्सो इनहिबिट्स द माइग्रेशन ऑफ लीकोसाइट्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो गया। इसके बाद ऊपर 4 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एडिसन डिजीज़ में ये होता है, एडिसन डी आ रहा है ना, तो आड्रीनल कार्टिक डिसफंक्शन हो जाएगा, लॉस होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, ठीक है ना। फिर इससे साइड इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होंगे, वीकनेस, फैटीग, हाइपोटेंशन, इनएबिलिटी टू मेंटेन द नॉर्मल ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। ये हो गया। कुशिंग सिंड्रोम में याद रखना है कि ये स्टीरॉइड्स हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशंस, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, thin skin caused by excess secretions of adrenocorticoids, which is most commonly due to increased amounts of ACTH। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में याद रखना है कॉर्टिसोल आता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन आएगा। ये हो गया। अब एडिसन डिजीज़ में यानी एड्रीनल कॉर्टिक्स डिसफंक्शन, कुशिंग सिंड्रोम में स्टीरॉइड्स हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स में याद रखना है कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन आ जाएगा। ये एमसीयू के लिए दिया हुआ है कि स्टीरॉइड्स रिप्रेजेंटेटिव कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स प्रॉपर्टीज़ इसकी, यानी कि डेक्सामेथासोन और एल्डोस्टेरोन। डेक्सामेथासोन की सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ होती है 24 से 36 घंटे और एल्डोस्टेरोन की सबसे कम हाफ लाइफ होती है 1 to 2 आवर्स। इसके बाद ये पूछते होते हैं कि साल्ट रिटेनिंग एक्टिविटी किसकी ज़ीरो है, ट्रेमसिनोलोन और डेक्सामेथासोन, इनकी साल्ट रिटेनिंग एक्टिविटी ज़ीरो है। ये और एक ये यूएचएस का एमसीक्यू है कि मैचुरेशन ऑफ फीटल लंग्स में कौन सा स्टीरॉइड्स इन्वॉल्व होता है, बीटा मेथासोन। अब इसके बाद एंड वाली टेबल करेंगे।
पहला पहला है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एगोनिस्ट, इसमें प्रेडनिसोन होता है, ठीक है ना। ये क्या करवाता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है, अल्टर्स जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये किसके लिए यूज़ होता है, मैनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हेमेटोलॉजी, कैंसर्स में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एड्रीनल सुप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट इसका यानी साइड इफ़ेक्ट है एड्रीनल सुप्रेशन, ग्रोथ इनिबिशंस, मसल वेस्टिंग, ऑस्टियोपोरोसिस। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स पास्ट पेपर में बार बार पूछे हुए हैं। ये प्रेडनिसोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट्स में एड्रीनल सुप्रेशन, ग्रोथ इनिबिशन, मसल वेस्टिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, साल्ट वाटर रिटेंशन, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, बिहेवियरल चेंजेस, ये हो गए। इसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड एगोनिस्ट में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है एट मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स एंड मॉडरेट एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। ये भी एड्रीनल इनसफिशिएंसी यानी एड्सन डिजीज़ में यूज़ होती है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। इसके साइड इफेक्ट में साल्ट वाटर रिटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ग्लूकोकॉर्ट यानी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्सेस। ये हो गया। इसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेफिप्रेस्टोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। मेडिकल एबॉर्शन में हम इसे मेफिप्रेस्टोन को देते होते हैं, ठीक है ना। एंड वेरी रेयरली कुशिंग सिंड्रोम, और कुशिंग सिंड्रोम में इतना नहीं देते। वेजिनल, इसके साइड इफेक्ट्स में वेजिनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है ना, एब्डोमिनल पेन, जीआईटी अपसेट्स, डायरिया, हेडेक। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में सप्रानोलैक्टोन होगा। सप्रानोलैक्टोन क्या करवाता है, यानी ये एंटागोनिस्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे, वीक एंटागोनिज्म ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स। मेफिप्रेस्टोन का ये था कि वो एंटागोनिस्ट था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। सप्रानोलैक्टोन का ये है कि ये एंटागोनिस्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंटागोनिज्म ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स। ये किधर यूज़ होगा, यानी हाइपोकैलेमिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगा, यानी बंदा लेथार्जी फील कर रहा होता है जब पोटाशियम लॉस होता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोनिज्म फ्रॉम एनी काज, हाइपोकैलेमिया एंड टू अदर डायूरेटिक्स, यानी पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में सप्रानोलैक्टोन देते होते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में हाइपरकैलेमिया, गैनाइकोमेस्टिया, स्पेनोलैक्टोन है नॉट एप्लेरिनोन, एडिटिव इंटरेक्शन विद अदर पोटाशियम रिटेनिंग ड्रग्स। लास्ट में आती है सिंथेसिस इनिबिटर्स में कीटोकोनाजोल देते हैं, जो ब्लॉक करता है फंगल और मैमेलियन साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को। इनिबिट्स मैमेलियन स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस एंड फंगल एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। इसके साइड इफेक्ट्स में हेपेटिक डिस्फंक्शंस, मैनी ड्रग साइटोक्रोम P450 इंट्रैक्शंस। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना इस पूरे टेबल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि एड्रिनल सप्रेशन, ग्रोथ इनिबिशन, मसल वेस्टिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, साल्ट वाटर रिटेंशन, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, बिहेवियरल चेंजेस। और इसके बाद ये याद रखना है कि मेडिकल एबॉर्शन में मेफिप्रेस्टोन देते होते हैं, हाइपोकैलेमिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम सप्रानोलैक्टोन देते होते हैं, अगर ब्लॉक फंगल मैमेलियन एंजाइम्स करना होगा तो कीटोकोनाजोल ड्रग देते होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 39 एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स।